क्या आप सोच रहे हैं कि आप एक नई लग्जरी गाड़ी लें, या आप सोच रहे हैं कि आप घर को रेनोवेट कराएं, या आप सोच रहे हैं कि आप कहीं लंबा ट्रिप मार के आए, कहीं दूर घूम के आए? तो रुक जाओ, ऐसा अभी मत करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का। उनका कहना है कि आप अभी ऐसी चीजें मत लो, क्योंकि 2023 में आने वाला है रिसेशन। रिसेशन बोले तो वर्ल्ड रिसेशन आने वाला है, यानी कि आर्थिक मंदी। तो ये विश्व के लेवल में आने वाली है, क्योंकि बाहर के देश में अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा है, और वहां पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लग रही है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिसेशन होता क्या है, और ये अभी क्यों आ रही है, और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और अभी के टाइम पे सरकार क्या ऐसे स्टेप ले रही है जिससे हम इसको टैकल कर पाएंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। आई एम प्रताप पड़ियाल और आज वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, रिसेशन आता क्यों है? रिसेशन आता तब है जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि कैश के रूप में पैसा बहुत ज़्यादा है, और लोग उसको स्पेंड कर रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं। जब वो खर्च कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड तो बढ़ रही है, बट हमारी जो सप्लाई है मार्केट में, जो हमारी जितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है, वो तो सेम ही है ना, वो अभी बढ़ी नहीं है। उसको बढ़ाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बिठाना पड़ता है, फिर सप्लाई को बढ़ाया जाता है, उसमें भी रिसर्च करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो ये बढ़ाना आसान काम तो है नहीं। तो रिसेशन में हो क्या रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो बढ़ नहीं पा रही है, जिस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए ये 3 सेब है, इन 3 सेब को खरीदने के लिए अगर 3 लोग हैं जिनके पास 10-10 रुपए हैं, और इस एक सेब का प्राइस ही 10 रुपए है, तो सबके पास 10-10 रुपए, तो कोई भी इसे आराम से खरीद लेगा, क्योंकि ये ईजी हो जाएगा। जो चीज़ें चल रही है वैसे चल रही होंगी। अगर सोचो, यही 3 सेब हैं और खरीदने वाले 5 या 5 के पास 10-10 रुपए हैं, तो अब इसको 5 खरीद सकते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ गई। पर सेब तो 3 ही है, सप्लाई तो कम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, उन सेब की जो प्राइस है वो 11 रुपए हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जिसके पास 11 रुपए हैं वो तो उसको खरीद लेंगे, जिसके पास 11 नहीं है वो नहीं खरीद पाएंगे। ऐसी चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाती है। जब ये चीज़ें चलती हैं लंबे समय तक और महंगाई बढ़ ही जाती है बहुत ज़्यादा, तो तब आता है रिसेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि रिसेशन अभी के टाइम पे क्यों आ रहा है। हम पहले रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न ये है कि जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है इतने लंबे समय से, उसके ऊपर काफ़ी यूएस ने एलिगेशन लगाए हैं। अब उस पर एलिगेशन लगाए हैं, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में क्या करा, उन्होंने वहाँ की जो गैस लाइन है, जो उसकी सप्लाई है, उसको बंद कर दिया पूरी तरीके से, और साथ में बंद कर दिया ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया, जिस वजह से यूएस में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहाँ पे अगर आप रेंट में किसी चीज़ को ऑन करते हो, ऑफ़िस या कुछ भी चीज़, तो वो उस चीज़ का जो रेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग रहा है, और साथ में बढ़ने लग रहा है वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की मात्रा कम होती जा रही है। दूसरा रीज़न ये है कि यूएस ने जब कोरोना का टाइम था तो उसने काफ़ी ज़्यादा करेंसी छाप दी थी, जिस वजह से उन्होंने लोगों को करेंसी बाँट दी। अब उनके पास पैसा बहुत है, तो वो को खर्च करने लग रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई नहीं बढ़ रही, सप्लाई नहीं बढ़ रही, जिस वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप देख रहे होंगे आजकल अमेज़न ने इतने सारे लोगों को कंपनी से ले ऑफ कर दिया। मेटा जो कंपनी है फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग की, उसने भी बहुत सारे लोगों को फेसबुक से ले ऑफ कर दिया। एचपी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को कंपनी से ले ऑफ कर दिया। जिसकी जॉब जा रही है वो खर्चे तो करेगा नहीं। अगर वो खर्चे नहीं करेगा मार्केट में, तो मार्केट में डिमांड नहीं आएगी। डिमांड नहीं होगी तो कंपनी ज़्यादा लोगों को रख के करेगी क्या? उसपे खर्चा होगा तो वो और लोगों को निकालेगी, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो इससे रिसेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी के टाइम पे जो माना जा रहा है इन्फ्लेशन है, रिवर्स नहीं किया जा सकता अब मैं इन्फ्लेशन को। हम तीसरे रीज़न की बात करें, तीसरा रीज़न ये है कि जिस हिसाब से सरकार इसको टैकल कर रही है, इस इन्फ्लेशन को, मार्केट में जो पैसा है, अगर हम पैसा ही कम कर दें मार्केट से, तो लोग खर्च क्या करेंगे? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा जेब में, तो वो खर्च करेंगे कैसे? हमारी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे जो सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा दिया कि यानी कि आपको लोन लेने अब मुश्किल हो जाएगा, आपको किस्त ज़्यादा देनी पड़ेगी। रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5% के हिसाब से रेपो रेट बढ़ चुका है। जैसे कि पहले 2% था, पर वो अब 5 बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा। तो जब रेपो रेट इतना बढ़ गया, तो अब आप लोन नहीं ले सकते, आप कोई नया स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते, आप मार्केट में पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अब पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब आप खर्च नहीं करोगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तो हमारे पास उतनी हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगा। तो अब जैसे कि जो डेवलप शहर है, वहाँ की सरकार ने, जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ की सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा दिया, अब उनको जो लोन मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं, जिस वजह से क्या नाम है, वहाँ पे उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो एक रीज़न ये भी है, बड़ा रीज़न। तो कैसे हैंडल किया जा सकता है? एक तो हैंडल करने का तरीका यही है, जैसे अभी तक होता जा रहा था कि रेपो रेट बढ़ा दो, पैसा कम कर दो मार्केट से, तो लोग खर्च नहीं करेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन इक्वल हो जाएगा।
दूसरा तरीका ये है, जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो अब क्या होगा, चीज़ चीज़ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, साथ में देश ग्रो करता है। एक तरीका ये भी है कि जिससे आप ग्रोथ होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।